Welcome, student. Today we are going to discuss another topic from chapter alcohol, phenol, and ether, that is reaction of alcohol. टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल के मैंने आयुपेक नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था. सिंपल करके इसके लिए मैंने कहा कि इसको नाम कैसे देते, वो सारे रूल तो हमने पढ़े. हाइड्रोकार्बन वाले रूल यहाँ पर भी सेम तरह के होते हैं कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन करनी है, उसके बाद वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से OH पहले आ जाए. लेकिन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन में आप लोगों ने एक बात अपने पास नोट करनी है कि उस चेन के अंदर ये OH ग्रुप का लाजमी होना चाहिए. हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, ये लाजमी होना चाहिए. फिर मैंने कहा तीसरे रूल में हम क्या करें, तीसरे रूल में हम इसको नाम देते हैं. नाम सिंपल करके अल्केन है तो अल्केन का ये जो ई है इसको हटा के इसकी जगह ये OL को ऐड करना है. तो अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्कानोल. अल्कानोल सिंपल. फिर मैंने जिस तरह इसको नाम दिया 3 कार्बन कंटेनिंग को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन से ई हटा के OL लगा लो, प्रोपानोल. इसी तरह फिर डिफरेंट तरह के मैंने नाम दिए थे कि इसको कैसे नाम दिए जाते हैं. और आज हम इसके रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि अल्कोहल के डिफरेंट तरह के रिएक्शन. रिएक्शन पे जाने से पहले हम रिएक्शन के लिए एक चीज़ लाजमी है कि मालिक्यूल का नेचर को हम देख लें. रिएक्टिविटी के लिए यानी मालिक्यूल का नेचर को देखना लाजमी पड़ता है. सबसे पहले हम अल्कोहल मालिक्यूल के नेचर को देखते हैं कि अल्कोहल मालिक्यूल का नेचर क्या होता है. ये मैंने अल्कोहल मालिक्यूल का फार्मूला लिखा है ROH, अल्काइल ग्रुप और साथ में OH ग्रुप है. अब इस मालिक्यूल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एक साइड से अल्काइल ग्रुप के साथ यानी कार्बन के साथ, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, सेंटर में ऑक्सीजन है. अब इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक वो दूसरा इस तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर. ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करते, 2 बाण बनाए हुए, तो 2 लोन पेयर उसके ऊपर अभी भी बाकी है. तो इस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अंडरगो होते हैं, एक्ट करते एज ए न्यूक्लियोफाइल. इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर सकते हैं. लोन पेयर को हम एज अ न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं. और दूसरी बात, इस लोन पेयर ये डोनेट भी कर सकते हैं. ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट भी करते हैं, तो लोन पेयर डोनर स्पीशीज को हम बेस भी बोल सकते हैं, लिवस बेस. लिवस बेस की वजह से और दूसरा न्यूक्लियोफाइल नेचर होने की वजह से ये अल्कोहल जो है हमारे पास ये रिएक्टिव है. रिएक्टिव इन दोनों की वजह से. और भी इसके नेचर में बताने वाला. पहली वजह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल और लिवस बेस एक करता है ये ऑक्सीजन एटम अल्कोहल के अंदर. अब जब हम इस अल्कोहल को इसके आयनाइजेशन जब हम करते हैं, आयनाइजेशन के बाद ये प्रोटॉन को डोनेट कर लेते हैं. प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट. और प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एसिड. अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर इसी वजह से शो करता है कि ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं. वो डिपेंड करे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, वो नेचर हम अभी डिस्कस नहीं करने, लेकिन ये साथ में एसिडिक बिहेवियर भी शो. जब प्रोटॉन को इसने डोनेट कर लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया. कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी एज एन न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से. अब एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ना ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन डोनर की वजह से ये हमारे पास एसिडिक नेचर शो करते हैं. अब दूसरी जो बात है, सेंटर में ऑक्सीजन है. वेल नोन बात है कि सेंटर में ऑक्सीजन है, दोनों साइड पे कार्बन है. ऑक्सीजन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होती है और कार्बन से भी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड जो ये पोलर इन नेचर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सिमिलर मैनर में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बांड है ये भी पोलर बांड है. कौन सा बांड है, पोलर बांड है. अब ये अल्कोहल जो है ना, ये वाली बात अब जो मैं बताने वाला हूँ, अल्कोहल जो है ये रिएक्शन शो करता है किस वजह से, ये पोलरिटी की वजह से. किस वजह से, पोलरिटी की वजह. इस पोलर बांड होने की वजह से हमारे पास अल्कोहल मेनली 2 तरह के रिएक्शन उसके अंदर होते हैं. या तो ये वाला बांड भी ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि पोलर बांड है, और या ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला बांड. अब इस बांड ब्रेकिंग की बिना पर अल्कोहल मेनली 2 तरह के रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन इन विच, पहले वाला जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक,
यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड टूट सकते हैं। और दूसरे वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, ये अल्कोहल के अंदर ये O और H के दरमियान जो बॉन्ड है ये भी टूट सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो अल्कोहल किस तरह के रिएक्शन शो कर लेते हैं। अब देखना, इस पे जाने से पहले ना मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, समझना उस बात को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अल्कोहल के मालिक्यूल को लिखता हूँ, यहाँ पर मैं अल्कोहल के मालिक्यूल को लिख लेता हूँ। ये है आप लोगों के पास अल्कोहल का मालिक्यूल, यहाँ पर RC, साथ में मैं एक और C लगा के हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर O और साथ में H, और साथ में H। अब ये जो ना बातों को थोड़ा सा गौर करना, ये जो OH बांड है, OH बांड अगर ये OH चला गया, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोगों को, O और H जो है ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो है ना ये पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये इजीली लीव नहीं कर सकता है। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए। अब ये वाला जो OH है ना, ये जब निकलेगा तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप हम बनाते हैं क्या करके, इसकी हम प्रोटोनेशन करके, क्या करके, प्रोटोनेशन। हाइड्रोजन को हम जब ऐड कर, इसके ऊपर चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन एसिड से आए, तो ये क्या बन जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप से आप लोगों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ गया, ये H इसके साथ आ गया। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को H और OH। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या बन गया, ये वाटर मान, ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो अब ये क्या कर, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस तरह से निकल जाएगा। मैं आगे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग के पास बन जाएगा, मैं डायरेक्ट अगर लिख लूँ C कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं कह रहा हूँ कि सारा चक्कर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, ये बॉन्ड लेके चला जाएगा अपने पॉजिटिव फॉर्म को भी हटाने। कार्बोकेटायन बन गया और साथ में H2O। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकते हैं। कौन अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल, इस रिएक्शन को अगर मैं इधर लिख लूँ, न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल जब आ गए तो इसने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बना लिया, कार्बोकेटायन भी खत्म हो। तो इस वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसके अंदर हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसके अंदर हो सकते हैं ड्यू टू OH बॉन्ड। प्रोटोनेशन हमने करके कार्बोकेटायन बना लिया, कार्बोकेटायन के बाद न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकते हैं। अब ये बात बताने के बाद हम अपने ये जो रिएक्शन है इसकी तरफ चलते हैं कि रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, यानी वो वाला रिएक्शन जिसमें C और O के दरमियान बॉन्ड टूट जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने समझा लिया कि किस तरह टूटता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल आते हैं। चलो अभी एक एक को डिस्कस करते हैं कि कौन से होते हैं। रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, मैंने सबसे पहले जो सेंटेंस लेके उसमें कहा है कि इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्कोहल इट इज CO बॉन्ड विच इज ब्रेक। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, जिस तरह मैंने पीछे समझा भी लिया मैकेनिज्म कि न्यूक्लियोफाइल कैसे आते हैं, अगर बाहर से आने वाले जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड क्या कर जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसने ये लिविंग ग्रुप, आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल जब आते तो लिविंग ग्रुप चला जाते। इसी तरह मैंने कहा कि कैसे जाएगा, वो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बता दिया। पुअर लिविंग ग्रुप है तो प्रोटोनेशन कर ली, न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसने इसको निकाल दिया, तो क्या बन गया आप लोगों के पास, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, CH3CH2 पॉजिटिव, CH3CH2 पॉजिटिव, और साथ में
ये निकल गया, OH निकल गया OH नेगेटिव की फॉर्म में, लिविंग ग्रुप निकल गया नेगेटिव की फॉर्म में। देखना अब ये हो गया आप लोगों के पास। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। कौन बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। और ये जो आप लोगों के पास रिएक्शन है, दीज आर एसन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो ये दीज आर एसन टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन है? एसन टाइप। और दूसरी जो बात है ना, बांड किधर ब्रेक हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान टूटा हुआ है। किस वजह से? न्यूक्लियोफाइल की वजह से। अब अगर ना मैं इन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन से जो अल्कोहल है वो आप लोग के पास ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और कौन से अल्कोहल कम रिएक्टिव होंगे। तो टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल अल्कोहल। ये क्यों? टर्शियरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? टर्शियरी अल्कोहल इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जो कार्बोकेटायन बनता है, अगर वो टर्शियरी अल्कोहल का कार्बोकेटायन है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल अल्कोहल। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन की वजह से आप लोग के पास रिएक्शन, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतने ही वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। जितना कार्बोकेटायन बनना मुश्किल होगा उतने वो रिएक्शन पॉसिबल, फीजिबल नहीं होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर न्यूक्लियोफाइल वाला केस हो तो ये वाला एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गए, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो कौन से अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफाइल का केस पढ़ेंगे वो टोटली अपोजिट होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला ट्रेंड याद रखना कि न्यूक्लियोफिलिक वाले केस में कार्बोकेटायन बन गए, इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज टर्शियरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा। अब देखना मैंने यहाँ पर डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहले जो रिएक्शन है ये आप लोग के रिएक्शन है, अभी मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहे। और उसमें पहले जो मैंने एग्जांपल दिया वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थाइनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थाइनाइल क्लोराइड। तो क्या होगा थाइनाइल क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा? सिंपल है, ये आप लोग के पास नेगेटिव पार्ट होता है पॉजिटिव, और साथ में ये वाला नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है। ये थाइनाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो बन जाएगा आप लोग के पास C2H5, सिंपल में कर लूँ CH3CH2 को C2H5। अब ये वाला बांड ना ये टूट गया ना, ये वाला बांड टूट गया तो कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन। साथ में कौन आएगा? Cl आएगा, इसके साथ रिएक्ट कर रहेगा Cl, और साथ में आप लोग के पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में और एक और बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, और वो क्या होगा? वो आप लोगों के पास साथ में जो है वो H2 रिलीज हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड वाले केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन SO2 और H2 अल्काइल हैलाइड जो बनता है, इसको जब हम अपोजिट कर लेते हैं, ये देखना ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में अल्कोहल बन गया, और साथ में इस साइड पे अगर हम करते तो ये अल्काइल हैलाइड इससे बन गया। तो पिरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन व्हेन यू रिएक्ट इथाइल अल्कोहल सॉरी विद थाइनाइल क्लोराइड, देन इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ये रिएक्शन हुआ जब आप लोगों ने OH बांड को ब्रेक कर दिया। अब दूसरा जो रिएक्शन है उसमें मैंने लिखा है अमोनिया का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ तोलियम ऑक्साइड, तोलियम ऑक्साइड। ये अक्सर ये एमसीक्यूज में भी आता है कि जब अमोनिया रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो ये किसके प्रेजेंट, कैटालिस्ट कौन यूज होता है? कैटालिस्ट यहाँ पर तोलियम ऑक्साइड है। अब देखना यही बांड टूटेगा, वही वाला रिएक्शन, ये वाला बांड जब टूट जाएगा, ये वाला बांड NH2, ये H है, H है, NH नहीं है, H है, हाइड्रोजन है, अमोनिया NH3 है ना, 2H मैंने यहाँ पर लगाए हुए रिएक्शन को आसान करने के लिए, और एक H को इस साइड पे लिखा हुआ है। तो H के ऊपर चूंकि कौन सा चार्ज होता है? H के ऊपर आप लोग के पास ये वाला ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ये वाला पार्ट किधर चला जाएगा? ये वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा। तो क्या बन गया? H2O। H2O कार्बोकेटायन इसी तरह बनता है,
रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर, मैं मैकेनिज्म नहीं सिर्फ कि कैसे बनता है सिर्फ प्रोडक्ट में बना रहा हूँ। इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन जब जाते हैं ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और हाइड्रोजन की कम है। सारा चक्कर किसका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सारा चक्कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होता है। ये प्रोटॉन की फॉर्म में जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, तो आप लोग के पास क्या बन जाएगा? NH2 इथाइलामाइड बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ये वो वाले रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटते हैं। अब ये वाला रिएक्शन जो मैंने लिखा हुआ है ना, इथाइल अल्कोहल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इसी तरह मैनर में वही रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड टूट गया, साथ में इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बन गया? C2H5 और साथ में Cl, इथाइल क्लोराइड। अगला दूसरा प्रोडक्ट H2O। ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल आप लोगों ने लिखने साथ में कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, और हेलोजन एसिड में मैंने HCl लिखा हुआ है। अब जो ना, अब मैं आप लोगों को जो बात बताने वाले हो उसको गौर से सुनना, अक्सर पेपर में आता है और इसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट। जिंक क्लोराइड और HCl, कौन सी चीज? जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और दूसरी चीज की कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड को आप लोग क्या बोलते हो? ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। अब ये ल्यूकास रिएजेंट का जब आप लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो तो बन जाते हैं आप लोग के पास आयली लेयर बनती है। हमने पढ़ा भी है कि ये अल्काइल हैलाइड जो होता है ये आयली कंपाउंड, आयली लेयर बन जाती है अल्काइल क्लोराइड की। अल्काइल क्लोराइड, ये इथाइल है तो ये इथाइल क्लोराइड। अब गौर से सुनना, अब ल्यूकास टेस्ट हम करते हैं मेनली डिस्टिंग्विश फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने का जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। और जिंक क्लोराइड और HCl क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है। अब जब आप लोग ये ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन करते हो प्राइमरी अल्कोहल के साथ, किसके साथ? प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो ये बहुत ही क्या होता है? स्लो होता है। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट वेरी स्लोली एंड फॉर्म आयली लेयर ऑन हीटिंग। ये जो अल्काइल हैलाइड की जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो आयली लेयर बनेगी ना, ये वैसे नहीं बनेगी जब तक आप लोग इसको क्या ना दो? हीट ना दो। क्या ना दो? हीटिंग्स के बगैर ये नहीं बन सकती, और ये बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं। कौन सा होते हैं? स्लोवेस्ट। अगर मैं इसको लिखूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत स्लोवेस्ट रिएक्शन है और हीटिंग के बगैर ये होता ही नहीं है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। इधर जो मैंने लिखा ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप लोग किसके साथ रिएक्शन करते हो? वही ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल तो बनता ही बनता है। वाटर को तो इसी साइड पे ही लिख लो, साथ में क्या बन जाते हैं? C, इस साइड पे भी R, इस साइड पे भी कौन सी चीज़? R, और इस साइड पे भी क्या है? इस साइड पे H है और साथ में क्या है? Cl है। तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्काइल है। सेकेंडरी अल्काइल बन गया, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। और ये सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड जो बनते हैं ये भी स्लो बनते हैं, लेकिन इतना स्लो नहीं, 5 से 10 मिनट के दरमियान बन। ये जो रिएक्शन है 5 से 10 मिनट के दरमियान, और ये वाली रिएक्शन स्लोएस्ट होता नहीं है जब तक आप लोग हीटिंग ना दो। लेकिन जब आप लोग एनहाइड्रिक जिंक क्लोराइड और HCl का रिएक्शन करते हो टर्शियल अल्कोहल के साथ, किसके साथ? टर्शियल अल्कोहल, ये एकदम रिएक्शन होते हैं। इसको मैं अगर लिखूँ इमीडिएटली ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा रिएक्शन होता है? इमीडिएटली रिएक्शन, बहुत यकदम रिएक्शन हो गए। तो ये ल्यूकास टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने का। इसी टॉपिक में ही हमने ल्यूकास टेस्ट पढ़ लिया कि ल्यूकास टेस्ट इज मेनली यूज फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल फ्रॉम वन अनदर, एंड द ल्यूकास रिएजेंट आर जिंक क्लोराइड एंड एनहाइड्रिक जिंक क्लोराइड एंड HCl। स्लोवेस्ट 5 से 10 मिनट, इमीडिएटली रिएक्ट करके ये आयली लेयर बन जाते हैं। हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड आर ऑयली इन नेचर,
तो मेनली यही 3 रिएक्शन होते हैं जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है अल्कोहल के अंदर। पहला रिएक्शन थाइनाइल क्लोराइड, अमोनिया, HCl, और फिर हमने इसमें ल्यूकास टेस्ट को पढ़ लिया। ल्यूकास टेस्ट को लाजमी आप लोगों ने नोट करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्ट में भी आता है और साथ में पेपर में भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट एंड व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। अब जो दूसरा रिएक्शन है, मैंने कहा कि मेनली अल्कोहल रिएक्शन शो करते हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, OH बॉन्ड ब्रेक। पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एन अल्कोहल इट इज OH बॉन्ड ब्रेक। अगर न्यूक्लियोफाइल आता ना तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल आते कौन सा बॉन्ड टूटता है? कौन सा बॉन्ड टूटता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड क्या कर जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कैसे? ये देखना, ये वाला बॉन्ड जब इस साइड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो मैंने कहा सारा चक्कर पोलैरिटी का है। इलेक्ट्रोफाइल आ गया, कौन आ गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप लोगों के पास ये बॉन्ड जब टूट जाते हैं तो RO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव फॉर्म में, प्रोटॉन है, ये कौन है? ये प्रोटॉन बन गया और साथ में ये वाला जो कंपाउंड बन गया इसको आप बोलते हो अल्कोऑक्साइड। अल्कोऑक्साइड, अल्कोऑक्साइड आयन की आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कोऑक्साइड आयन, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसकी जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टोटली अपोजिट है। किससे? रिएक्शन जब हुआ था जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा था, यहाँ पर ऑक्साइड आयन बन जाते, वहां पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन, तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अलग हो जाएगी। तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्कोहल। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टोटली अपोजिट होगी जब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक हो गई, अल्कोऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया हमारे पास। फिर अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है या जो नेगेटिव चार्ज बन गया, इस वजह इसके हम कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि इस दौरान ये जो अल्कोहल है इसके रिएक्शन पड़ते हैं जब नेगेटिव चार्ज। ये हमने अभी तक 6 रिएक्शन पढ़ लिया अल्कोहल के, वो पिछले भी रिएक्शन थे और ये वाले भी रिएक्शन। इसके साथ सिंपल आप लोगों ने ये रखने, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल, और यहाँ पर हमने जो मेटल लिया है वो सोडियम मेटल लिया हुआ। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H की फॉर्म में निकल गया। H की फॉर्म में तो नहीं निकलता, H2 की फॉर्म में निकलता है, H2 की फॉर्म में ये निकल गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और साथ में आप लोगों के पास क्या बन गया, साथ में ये C2H5 और ये O नेगेटिव, सोडियम इथॉक्साइड बन गया, सोडियम इथॉक्साइड बन गया पॉजिटिव। ये इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर लूँ, 2 यहाँ पर लगा लो, 2 यहाँ पर लगा लो, 2 यहाँ पर लगा लो और साथ में H2 यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। तो जब आप लोगों ने मेटल के साथ रिएक्शन किया, सोडियम के साथ क्या बन गया, अल्कोऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ना, अब मेरी बात गौर से सुनना, 3 बातें मैं इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहली जो बात है, जब मेटल ने रिएक्शन किया कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो कौन सा हुआ, OH बॉन्ड ब्रेकिंग अकर हुई, पहली बात। दूसरी जो बात है ना, इसके अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोले तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी मिथाइल अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा और ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करेगा, यानी स्लोएस्ट रिएक्शन करेगा, लीस्ट रिएक्शन। अब जो तीसरी बात है वो है अ सब्सटेंस, गौर से सुनना, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद मेटल एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस, H2 गैस मीन नोन एज एसिड। हमने कहा अल्कोहल एसिड है ना, अल्कोहल तभी एसिड है कि एसिड की डिफिनेशन मैंने ये कर ली कि सब्सटेंस विच रिएक्ट विद मेटल एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इज नोन एज एसिड। इसने मेटल के साथ रिएक्शन भी कर लिया
और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज कर लिया, तो ये आपके पास एसिड है। अल्कोहल और एसिडिक इन नेचर, एसिडिक का ट्रेंड भी बताना है हमने। इतनी सी बात। अब जो अगला रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? वो अल्कोहल का रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह पे आएगा। जिधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी आगे आएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन लाजमी रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1912 के अंदर, वो वाले ग्रिग्नार्ड है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ना, इसको तो आप लोगों को पता है कि ये कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज और ये बियरिंग नेगेटिव चार्ज। कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो गई है। किसकी? कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो गई। और हमने कहा इधर कौन सा बांड ब्रेक होगा? OH बांड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड क्या कर गया? बांड टूट गया। और इधर से ये आके इसके साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरह कंपाउंड की फॉर्मेशन बन जाएगी। सबसे पहले तो ये मीथेन बन गया। अब मैग्नीशियम आएगा और इस इथाइल के साथ मिल जाएगा। मैग्नीशियम आएगा किसके साथ? इथाइल के साथ। मैग्नीशियम चूंकि दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो दो बांड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम सेंटर में होगा। मैग्नीशियम के एक साइड से कौन है? मैग्नीशियम के एक साइड से ब्रोमीन है। दूसरे साइड से कौन लग जाएगा? दूसरे साइड से C2H5 बन जाएगा ईथर की प्रेजेंस में। हमने कहा कि ईथर को हम क्यों यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन करवाते हैं। डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये बन गया। अब जो तीसरा रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने जो एसिड लिखा एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। इस रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। कैटालिस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो कैटालिस H पॉजिटिव, क्योंकि दीज रिएक्शन आर एसिडिक कैटालाइज रिएक्शन। वाई? दिस इज आल्सो वीक एसिड एंड दिस इज आल्सो वीक एसिड। ये तो खैर मिनरल एसिड है, ये बहुत ही वीक है, ये फिर भी हम एसिड कैटेगरी में शामिल कर लेते, लेकिन फिर भी दीज रिएक्शन आर एसिडिक कैटालाइज रिएक्शन। क्या होगा? मैंने तो कहा है कि ये वाला देखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड टूटते हैं। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से तो आप लोग का ख्याल है कि ये कौन सा बांड टूटेगा? इधर से एसिड है तो एसिड प्रोटॉन देगा ना। वैसे आम बंदा अगर कोई बोले कि एसिड है तो एसिड प्रोटॉन देते हैं। हाइड्रोजन दोनों स्पीशी को हम एसिड बोलते हैं। आपके ख्याल से H देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से ये OH दोनों निकल जाएंगे। OH निकल के इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों ने एरो वाले निशान लाजमी लगाने पड़ते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहे और कौन ले रहे। ये वाला रिएक्शन ये इसके साथ निकल जाएगा। तो निकल के इधर से हाइड्रोजन चला गया और इधर से OH चला गया। फेमस रिएक्शन है HNOH रिएक्ट विद वन अनदर एंड फॉर्म H2O। वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। और अगला प्रोडक्ट आप लोग के पास क्या बन गया? ये एक फेमस रिएक्शन है जिसको हम ईस्टरिफिकेशन बोलेंगे। आगे भी हम पढ़ेंगे। ये ईस्टर का रिएक्शन है। असल में क्या बन गया? ईस्टर की फॉर्मेशन हो गई। किसकी? जब एसिड ने रिएक्शन कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ईस्टर बन जाते हैं। CH3 COO और साथ में C2H5 इथाइल एसीटेट बन गया। इथाइल एसीटेट और ईस्टर बन गया। किधर से आया? ये ऑक्सीजन ये वाला और ये ऑक्सीजन ये, इथाइल एसीटेट और साथ में वाटर बन गया। सो माय डियर स्टूडेंट, today we discuss about different type of reaction of alcohol, and first of all we discuss how alcohol show reactivity. रिएक्टिविटी के लिए हमने उस मॉलिक्यूल के नेचर को देख लिया कि इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये क्या है आप लोगों के पास रिएक्टिव है। तो वो दो बातें थी। वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल लीवर्स बेस, एंड इन अदर आयनाइजेशन के बाद अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन पोलरिटी। बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बोथ आर पोलर। ड्यू टू दिस रीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में भी ब्रेक एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड में भी, ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं। अब दोनों बॉन्ड जब टूटेंगे, अब अगर ये रिएक्शन इन विच डिफरेंट तरह के, अब ये रिएक्शन शो करेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूट के या ये वाला बॉन्ड टूट। अब रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक एंड रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अब जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो न्यूक्लियोफाइल जब कभी भी आएगा ना
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की ब्रेकडाउन, एसन टाइप ऑफ रिएक्शन. Order of reactivity also we discuss, and the example, the reaction in which carbon oxygen bond break are further 3 types. ये अल्कोहल के रिएक्शन है. First of all, thionyl chloride, another is ammonia, and third one is HCl, and which is very important because here we discuss an important test which is Lucas test, which is mainly used for the distinguish of primary, secondary, and tertiary alcohol from one another in any medium. And second type of reaction in alcohol are those reaction in which OH bond break. Here the incoming reagent are electrophile. जब कभी भी electrophile आएगा तो OH bond break होगा. अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है. मीथेन हो तो मिथॉक्साइड, ईथेन हो तो इथॉक्साइड. इधर मैंने R ग्रुप लगाया तो इसको हम अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं. साथ में प्रोटॉन रिलीज करके हाइड्रोजन जब कभी भी जाएगा, कार्बन से जाएगा, ऑक्सीजन से जाएगा, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जाता है ना, ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलता है हमेशा, क्योंकि सारा चक्कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को होता है. मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ अल्कोक्साइड, मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कार्बोकेटायन. अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि अल्कोक्साइड आयन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो कुछ यूँ है, और अगर कार्बोकेटायन वाला केस, पिछला केस अगर आप लोग पढ़ो तो इसको उलट कर लेना है. ये टोटली अपोजिट है. And when the alkoxide ion in form mean OH bond जब ब्रेक होते, 3 टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक यही रिएक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद सोडियम या रिएक्शन विद मेटल, सोडियम मिथॉक्साइड. इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर एक जगह पे होगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो अभी लाजमी है, किसी जगह पे भी आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लाजमी. अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ये डिफरेंट तरह के रिएक्शन हमने पढ़ लिए थे. अब आप लोग का जो होमवर्क है वो ये है कि अल्कोहल जो है ना ये एसिड है. मैंने इतना सिर्फ बोला कि अल्कोहल एसिड है. एसिड है तो ये कौन सा एसिड है, स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है. आप लोगों ने इसकी जो एसिडिटी नेचर है वो बतानी है Ka वैल्यू को कंपेयर करके, यानी एसिडिक डिसोसिएशन वैल्यू. और फिर कंपेयर किसके साथ करना है, वाटर के साथ. अगर मैं बोलूँ ये वाटर भी एसिड है और अल्कोहल भी एसिड है, तो आप लोगों ने बताना है इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है. और फिर साथ में दोनों की Ka की वैल्यू भी बतानी है. यह आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि अल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन, कौन सा स्ट्रांग एसिड है. और फिर आगे हम फिनोल को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक यही काफ़ी. अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिड है या वाटर स्ट्रांग एसिड है. यह आप लोगों ने बताने, किधर से बताने, Ka वैल्यू को साथ में लाजमी मेंशन करने किसकी Ka वैल्यू ज़्यादा है, किसकी Ka वैल्यू कम है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.